एक तो कि एक मुफ्त अधिसूचना नहीं होना, कहीं न कहीं तथ्यों को छुपाना है। क्योंकि लोग जब अधिसूचना देखते हैं तो उसके मीन मेक निकालने लगते हैं। अब इंडिविजुअल जाएगा तो वो मीन मेक निकालेंगे नहीं। जो गड्ढा देख के जो अपना विवेक इस्तेमाल करेंगे, भरेंगे, ये पता चलेगा नहीं। और बिहार के सरकारों का बगैर अधिसूचना का एक पहले फैशन बीच में कुछ लोगों ने निकाला था, इंडिविजुअल अधिसूचना करने का, ताकि एक मुफ्त नहीं रहेगा। मान लेते 100 आदमी के करना है तो 100 को अलग अलग 5-5 आदमी 2-2 आदमी के करते थे, तो हम लोग समझ जाते थे कि कहीं न कहीं ये गड़बड़ घोटाला हो रहा है। और जब ये ऐप पर इंडिविजुअल दे रहे हैं तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है, कोई घोटाला की संभावना है। और ये जानबूझ के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के कोई लोकतंत्र में अपनी बात को नहीं रख सके, अपना क्लेम नहीं दे सके, इसकी पूरी साजिश है। अभी जो मैंने रिसेंटली देखा है, जो अपॉइंटमेंट करके भेजे हैं, जो उत्क्रमित विद्यालय हैं, उसमें 20 से 22-25 टीचर और 50-40 स्टूडेंट, और जहां हजारों स्टूडेंट हैं वहां टीचर। आप पटना के शहर के आप स्कूलों में चले, बगल में मिलर स्कूल है, आप देखिए +2 में उसके शिक्षक नहीं है, माध्यमिक में मात्र 4 ही शिक्षक हैं। वो शिक्षक वहीं दे रहे हैं। पता नहीं कि साजिश के तहत पटना शहर को या बड़े बड़े स्कूलों को घेर के रखे हुए हैं, जहां शिक्षक नहीं, जहां विद्यार्थी नहीं है वहां शिक्षक भेज रहे हैं, जहां विद्यार्थी है वहां शिक्षक आ नहीं रहा है, सब रिटायर कर गए हैं, पद खाली है। इसका मतलब, और यह कहना कि हम पटना को अभी रोक के रखे हैं, निश्चित रूप से संतोष जी, जो एक बात आपने कही थी कि पटना में ये अपने मन से कुछ यहाँ के लोग और शिक्षा विभाग के अधिकारी अपने मनोनुकूल ऑबलाइज करना चाहते हैं या ऑबलाइज होना चाहते हैं, वो हम आज भी उसको भूले नहीं है। जब मैं स्कूलों में मैं तो आए दिन स्कूलों में रहता हूँ, हर एक दिन बाद करके कोई न कोई मैं स्कूल में रहता ही हूँ। तो स्कूलों की स्थिति यह है। और यह स्थानांतरित सबसे बड़ी बात है, एक चीज जो संतोष जी, आप शिक्षा पर पैनी नजर रखते हैं। अभी मुझे जानकारी मिली कि जो प्रिंसिपल हाई स्कूलों में और प्राइमरी स्कूलों में जो पोस्टिंग करना है, उसको भी लॉटरी निकालने की बात चल रही है। अभी जो डिग्री कॉलेज में जो 115 प्रिंसिपल कमीशन से आए, उसमें महामहिम ने लॉटरी से चपरासी लॉटरी निकाल के प्रिंसिपल की बहाली करेंगे। यह बहुत गलत परंपरा का शुरुआत हो रहा है। इसका मतलब कि बिहार सरकार को अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, या फिर राजभवन को अपने अधिकारियों, कुलपतियों और कुल सचिवों पर भरोसा नहीं है। हर आदमी सिर्फ अपने भरोसा पे जीना चाहता है। हर आदमी जो उच्च पदों पर है वो यह बताना चाहते हैं कि हम ही सिर्फ ट्रांसपेरेंट हैं, हम बड़े अच्छे कैरेक्टर के हैं, और बकिए खराब। तो उसको ठीक कौन करेगा? अगर कुलपति ठीक नहीं है, रजिस्ट्रार ठीक नहीं है, तो राजभवन ठीक करेंगे, सरकार ठीक करेगी। अगर डीओ आरडीडी ठीक नहीं है तो शिक्षा विभाग ठीक करेगा। कौन? ये करने के नाम पर नहीं, ये पूरी तरह, चूंकि उसका कारण है संतोष जी कि जो शिक्षक हैं उनके तो बच्चे नहीं है पढ़ते हैं, जो राजनेता उनके बच्चे नहीं है पढ़ते हैं, और जो व्यवस्थापक है उनके बच्चे नहीं है पढ़ते हैं। तो सब आदमी मिलके सिर्फ इसको एक्सपेरिमेंट का साधन और पैसा कमाने का साधन बना लिया है। कि उच्च न्यायालय ने शायद कल दिया है निर्देश कि पुनः विचार करने को कहा है। अच्छा, आप बताइए, मेरिट एक साधना है ना। आज जो आप ही कर रहे हैं, जो आपकी साधना थी, उसके आधार पर संतोष जी के साधना पर नहीं ये चल रहा है, तो हम मेरिट में टॉप करें और हमको दे दीजिए नॉन डिजर्विंग जगह पर, और जो नॉन डिजर्विंग आदमी है उसको डिजर्विंग जगह पर दे दीजिए, तो दोनों इंस्टीट्यूशन खराब हो जाएंगे।
आप भी पढ़े, हम भी पढ़े हैं। जिसके प्रिंसिपल बेहतर सक्षम होते हैं उन इंस्टीट्यूशन का सवाल तो स्वयं ही बढ़ने लगता है, और जहां डिमोरलाइजिंग लोग रहते हैं अच्छे अच्छे महाविद्यालय और स्कूल भी डिमोरलाइज होने लगता है। ये आप भी पढ़े हैं, आप भी जानते हैं, हम भी पढ़े हैं, हम भी जानते हैं। उस दृष्टिकोण से जब तक पदस्थापन नहीं होंगे तब तक ये लोग सब खाना पूर्ति कर रहे हैं, और सब कोई मन के बात, कोई दिल के बात, कोई पैर के बात, कोई पेट के बात कहबे नहीं करता है, खाली मन के बात करने से शिक्षा नहीं चलेगा, पेट के बात करने से शिक्षा चलेगा ना। और जो लोग आते हैं संतोष जी, खाली शिक्षक का स्थानांतरण कैसे होगा इसी में साल भर 2 साल लग जाए, शिक्षक को दंड कैसे दिया जाए इसमें लगे। किसी ने सिलेबस पर बात नहीं किया, किसी ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बात नहीं किया, उनका आउटपुट क्या है विद्यार्थियों का इस पर बात नहीं किया, इनका जो दाल भात खिचड़ी वाला है उस पर क्या हो रहा है उस पर कोई नहीं बात करता है। तो जो बेसिक चीज है जिसके लिए शिक्षा विभाग बना है उस पर छोड़ के बाकी सारे चीजों पर, अभी तो एनसीईआरटी में मैं देख रहा था एक बड़ा जमात जिनको कुछ नहीं आता उनको क्वेश्चन सेट करने में रखे हुए हैं कई वर्षों से, उनको खुद ही पता नहीं है। अच्छा आप बताइए कि आपको कोई कह दे, हमको कोई कह दे कि आप 7वां 8वां क्लास के क्वेश्चन मॉडरेशन में आप मॉडरेट कर दें तो हम लोग क्या करेंगे? सही बात। जो कंटिन्यूटी में है उसके सिलेबस पर वही ना कर सकता है। तो इसको इस हर परीक्षा में आप देखते हैं कि बीपीएससी का भी परीक्षा में सवाल गलत आ रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि सब एक जगह बैठ के और अपना अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसको कमाने खाने का साधन बना दिए हैं। इसको बचाना नितांत आवश्यक है और आप एकदम निश्चित होगा। इसीलिए ये शिक्षा कोष पर इंडिविजुअल जाना ये कहीं न कहीं ये बड़का गड्ढा चुन के ये काम करने की साजिश है। और वो चूंकि आप लोग जैसा लोग शिक्षा पर पैनी नजर रखते हैं उसके डर से ये हुआ है, वरना ये लोग डराने वाले नहीं, बहुत थेथर है ये मोटी चमड़ी के लोग ही, डराने वाले नहीं, लेकिन समय और परिस्थिति बदला है तो इसलिए वो डर रहे हैं। और हमारा भी पैनी नजर है। और एक बात मैं बता देता हूं कि ये अगर जो कार्रवाई करनी है इनको स्थानांतरण का, वो अगर साफ सुथरे ढंग से नहीं किए तो आने वाले कमिंग चुनाव में इसका बहुत असर पड़ेगा एनडीए को। ये आपको लग रहा है? नहीं लग नहीं ना, मैं जानता हूं, मैं एनडीए का हूं, मैं घूमता हूं, मैं टीचर रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं रोज घूमता हूं, रोज लोगों से मैं बात करता हूं, उसकी मन स्थिति को हम समझते हैं। आप खाना पर कह दीजिएगा कि हम आप सब लोगों को आइए खाना देंगे और वहाँ खाना देवे नहीं कीजिए, खाना नहीं दे रहे थे चलेगा, हाँ। लेकिन खाना देने के लिए आप बुला लिया और खाना नहीं दीजिएगा तो आपको जान नहीं छोड़ेगा। इसलिए ये बहुत भारी प्रॉब्लम है। और फिर देखिएगा जब चुनाव होगा तो आप देख लीजिएगा ये इन लोगों को क्या जाता है जिनको कोई परीक्षा नहीं देना है, लेकिन राजनेताओं को तो प्रतिपल परीक्षा देना है। फिर इनको ठंडा के दिन में भी पसीना निकलेगा।